हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से जो है प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। टॉपिक है हमारा भक्ति काल। पिछली क्लास में जो है मैंने आदिकाल से प्रैक्टिस कराया है, ठीक है। 2 प्रैक्टिस सेट हैं आदिकाल से, उन प्रश्नों को आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। वहाँ से प्रश्न जो है मैं पूरे 100% तो नहीं कहती, लेकिन 90% श्योर हूँ कि वहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, क्योंकि 2020 से लेकर 2023 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उन प्रश्नों को मैंने देखा है कि किस तरीके से जो है प्रश्न पूछा जा रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से, ठीक है। तो उन प्रश्नों को देखते हुए जो है मैंने अपनी तरफ से जो है प्रश्न बनाए हैं, तो मुझे विश्वास है कि वहाँ से प्रश्न जो है आने चाहिए, बाकी जो है ऊपर वाला, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और उन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा जो प्रश्न आपको नहीं पता है। ओके, चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। आज के प्रश्न जो है भक्ति काल से हैं, देखेंगे। पहला प्रश्न है, अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्मा के पर्याय हुए। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? आपको बताना है कि यह कथन जो है किस आलोचक का है। तो ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अगर पूछा जाए किस कवि के बारे में है यह कथन, तो कबीरदास के, ठीक है। प्रकरण 1 से लिया गया है, आप लोग जो है प्रकरण 2 में दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल को 4 प्रकरण में बांटा था, ठीक है। वो मैंने आदिकाल की जो प्रैक्टिस कराया है उस क्लास में मैंने बताया है, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है भक्ति काल को जो है 6 प्रकरण में बांटा है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकरण से ही प्रश्न आ जाता है, आया हुआ है, पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के किस प्रकरण में जो है सूफी काव्य के कवियों का वर्णन है, या किस प्रकरण में राम भक्ति कवियों का वर्णन है। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, या प्रकरण का नाम ही मिलाने के लिए आपको दे देगा, ठीक है। तो प्रकरण का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, 6 प्रकरण हैं। पहला प्रकरण में सामान्य परिचय है, ठीक है। दूसरे प्रकरण में जो है ज्ञानाश्रयी शाखा निर्गुण धारा। तीसरा प्रेमाश्रयी शाखा यानी सूफी काव्य निर्गुण धारा, ठीक है। चौथा प्रकरण जो इनका है वो राम भक्ति है, सगुण धारा, ठीक है। 5वां जो है सगुण धारा है लेकिन कृष्ण भक्ति शाखा है। और छठा प्रकरण जो है सगुण धारा है, फुटकल भक्ति काल की फुटकल रचनाएं, ठीक है, सगुण धारा, ओके। और इनके अंतर्गत जो कवि दिए गए हैं, स्पेशली जो कवि दिए गए हैं राम भक्ति शाखा में, तुलसीदास और जो भी कवि दिए गए हैं उन कवियों के बारे में जो आप डिटेल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से जो है 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो चलिए उस तरीके से मैंने भी प्रश्न लिए हैं, तो हम सॉल्व करते हैं प्रश्न को, ठीक है। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे, देखेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, गहना एक कनक ते गहना, इन यह भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन, इक निमाज इक पूजा। उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है? आपको बताना है यह पंक्ति किस कवि की है, ठीक है। कवियों के बारे में डिटेल आप लोग पढ़ेंगे शुक्ल की बुक से, और इनकी जो कविताएं दी गई हैं वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या वीडियो ख़त्म होने के बाद जो है आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं कवि को लेकर जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसका मैं एक स्क्रीनशॉट लेके और PDF बना के मैं सेंड कर दूँगी टेलीग्राम पे, तो वो आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। जिनके पास बुक है तो कोई बात नहीं, वो अपनी बुक से पढ़ें। राइट आंसर हो जाएगा इसका कबीरदास, ये पंक्ति जो है कबीरदास की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक समान भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। उपरोक्त कथन किस आलोचक की है? यह कथन किस आलोचक की है? तो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रत्न खान और ज्ञान बोध किस कवि की रचना है?
आपको बताना है रतन खान और ज्ञान बोध किस कवि की रचना है। तो ये दोनों रचना जो है मलूक दास की है। ठीक है, मलूक दास की रचना है और मलूक दास के बारे में आप पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा शुक्ल की बुक से। ओके, बाकी जो है मैं इस क्लास में क्वेश्चन मैंने लिया है और एक और भक्ति काल से जो है सेकंड पार्ट भी आएगा। ठीक है, देखेंगे पांचवा प्रश्न। सबहीन के हम सब है, सबहीन के हम सबय हमारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। शुक्ल जी के अनुसार यह पंक्ति किस कवि की है। सबहीन के हम सबय हमारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह पंक्ति किस कवि के बारे में है या कहा गया है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। राइट आंसर हो जाएगा मलूक दास। ठीक है ना, यह पंक्ति जो है मलूक दास के लिए है। छठा प्रश्न देखेंगे। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध किस कवि की रचना है या किस कवि द्वारा लिखे गए ये ग्रंथ हैं। सुंदरदास, ज्ञानदेव या अक्षरानंद या नामदेव। राइट आंसर क्या होगा, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग और सिद्धांत बोध, ये सभी ग्रंथ किस कवि के हैं। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। राइट आंसर हो जाएगा अक्षर अनन्य। ठीक है, अक्षर अनन्य हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरण में बांटा है। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बता दिया 6 प्रकरण में, है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ज्ञान समुद्र किस कवि की रचना है। आपको बताना है ज्ञान समुद्र किस कवि की रचना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुंदरदास। सुंदरदास की रचना है ज्ञान समुद्र। देखेंगे अगला प्रश्न। उनमें मानव जीवन की भावनाओं की वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो जन समाज को आकर्षित कर सके। उपरोक्त कथन आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में कहा है। मलूक दास के बारे में, कबीरदास के बारे में, सुंदरदास के बारे में या अक्षर अनन्य के बारे में। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, उनमें मानव जीवन की भावनाओं की वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो जन समाज को आकर्षित कर सके। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 9 का। राइट आंसर हो जाएगा अक्षर अनन्य। ठीक है, अक्षर अनन्य के बारे में जो है ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है रचनाएं दी गई हैं, इनमें जो है कौन सा सुमेलित नहीं है देखते हैं। मंजन मधुमालती की है, कुतुबन मृगावती, शेख नबी, ज्ञानदीप, नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो मंझन की मधुमालती बिल्कुल सही है, कुतुबन की मृगावती ऐसे याद करिएगा, मंझन की मधुमालती, कुतुबन की मृगावती, नूर मोहम्मद का हंस जवाहिर और शेख नबी का जो है ज्ञानदीप और नूर मोहम्मद हंस जवाहिर नूर मोहम्मद का है क्या। बताइए आप लोग, नूर मोहम्मद की रचना हंस जवाहिर है या नहीं है, कमेंट करिए। हंस जवाहिर जो है किसकी रचना है, तो कासिम शाह की है ना। हंस जवाहिर जो रचना है वो है कासिम शाह। ज्ञानदीप जो है, सॉरी ज्ञानदीप कह रही हूँ, ज्ञानदीप नहीं, ठीक है। हंस जवाहिर जो रचना है वो कासिम शाह की है। ठीक है, अनुराग बांसुरी जो रचना है वो नूर मोहम्मद की है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आचार्य शुक्ल के अनुसार कुतुबन की रचना के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, सही है यहाँ पे होगा, कौन सा कथन है यह सही है। ओके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है कुतुबन की रचना के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखते हैं।
ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। 1 मिनट, क्वेश्चन फिर से पढ़ूं। आचार्य शुक्ल के अनुसार कुतबन के संदर्भ में, ठीक है, कुतबन की रचना नहीं, कुतबन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। इनका समय विक्रम की 16वीं शताब्दी का मध्य भाग संवत 1550 था। सी ऑप्शन है। इन्होंने, ठीक है, इन्होंने मृगावती नाम की कहानी चौपाई सोरठा के क्रम में सन 909 और संवत में 1558 में लिखी, या उपरोक्त सभी। यहाँ पे सोरठा रहेगा, ठीक है। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार कुतबन के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, नहीं होगा, यहाँ पे सही नहीं है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने मृगावती नाम की एक कहानी चौपाई सोरठा, चौपाई सोरठा नहीं, चौपाई दोहा, ठीक है, चौपाई दोहा के क्रम में सन में देखा जाए तो 909 और संवत में 1598 ईस्वी में लिखी थी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी तथ्य आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन जो है नहीं होना चाहिए था, मिसप्रिंट है यहाँ पे, ठीक है, टाइपिंग जो है नहीं हुआ है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, तुलसी चरित ग्रंथ किस कवि की है। तुलसी चरित ग्रंथ जो है किस कवि की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रघुवर दास की, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, तुलसी चरित जो रचना है वो रघुवर दास की है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आचार्य शुक्ल के अनुसार गोस्वामी जी के एक शिष्य बेनी माधव दास कृत गोसाई चरित, ठीक है, गोसाई चरित किसकी रचना है। यहाँ पे आपको यही प्रश्न में ही पता चल गया, बेनी माधव दास का। गोसाई चरित का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, ठीक है, मिश्र बंधु विनोद में, शिव सिंह सरोज में, हिंदी शब्द सागर, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोस्वामी जी के एक शिष्य बेनी माधव कृत गोसाई चरित का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा शिव सिंह सरोज में, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप लोग जो है। बेनी माधव की जो रचना है गोसाई चरित, उसका उल्लेख पूछा जाता है किस ग्रंथ में मिलता है, तो ध्यान रखिएगा शिव सिंह सरोज। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना राम भक्ति शाखा के कवि अग्रदास की नहीं है। आपको बताना है इनमें से जो है कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। अग्रदास जो है राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ओके, ऑप्शन ए है हितोपदेश, उपवाणा वावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, यहाँ पे होगा कुंडलियाँ और रस मंजरी, राम ध्यान मंजरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ई जो है रस मंजरी जो है वो अग्रदास का नहीं है, ठीक है, नंददास का है। किसका है, तो नंददास का। 1 मिनट, राइट आंसर हो जाएगा नंददास। ओके, ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा। अग्रदास की ये चारों रचनाएं अग्रदास की हैं। हितोपदेश, उपवाणा वावनी और ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, उसके बाद कुंडलियाँ। चलिए अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन कवि राम भक्ति शाखा के अंतर्गत नहीं आते। निम्न में से कौन कवि जो है राम भक्ति शाखा के अंतर्गत नहीं आते। राइट आंसर क्या होगा।
इस तरह के भी प्रश्न आए हैं तो अगली बार भी आएगा, तो आप लोग जो है इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा नंददास। ठीक है, नंददास जो है राम भक्ति शाखा के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, बाकी प्राण सिंह चौहान, अग्रदास, हृदय राम, नाभादास, ये सभी कवि जो है राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नंददास बताइए आप लोग कमेंट करके कि किस शाखा के अंतर्गत जो है नंददास आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, रामायण महानाटक ग्रंथ संवत 1667 किस कवि का ये ग्रंथ है? रामायण महानाटक ग्रंथ किसका है? तुलसीदास, रघुवर दास या प्राण सिंह चौहान या हृदय राम? रामायण महानाटक ग्रंथ किस कवि का है? सन याद रखिए, सॉरी संवत में इसका प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा 1667। राइट आंसर हो जाएगा प्राण सिंह चौहान, है ना। प्राण सिंह चौहान का जो है यह ग्रंथ है रामायण महानाटक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हनुमान नाटक संवत 1680 ग्रंथ किस कवि का है? हनुमान नाटक जो ग्रंथ है वो किस कवि का है? तो हृदय राम का है। ठीक है, हनुमान नाटक जो है हृदय राम का ग्रंथ है। ठीक है, ये सभी जो है प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग जो है नोट करिएगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जा रहा है आप लोगों का, है ना। आगे देखेंगे, जेहि पंखी के नियर होई कहे विरह कै बात, सोई पंखी जाई जरी तरिवर होई निपात। इस दोहे में अतियुक्ति है लेकिन यह संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में है या परिणाम निर्देश के रूप में है या केवल ऊहात्मक पद्धति के निर्वाह के लिए है या अभिधात्मक अर्थबोध के लिए है। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यान दीजिए। कुछ प्रश्न जो है 2022 में जो पूछे गए हैं वहाँ से भी मैंने लिया है। ठीक है, वो इसलिए ताकि जो है एग्जैक्ट यही प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन इस तरह के प्रश्न जो है आ सकते हैं, तो आप जो है पहले से अलर्ट रहें, सावधान रहें कि हाँ इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में है। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए, नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है पूछा जाता है इनकी बुक से, हर बार जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से ऐसे ही एक कवि जो स्पेशल कवि जो दिए गए हैं राम भक्ति शाखा के अंतर्गत, कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत। ठीक है, तो उनमें से जो है एक स्पेशल जो कवि हैं उनको लेकर के जो पूछा जाता है उनके बारे में पूरा डिटेल, तो इसीलिए कह रही हूँ आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, देखेंगे ऑप्शन ए, इनकी रचना भी बड़ी सरल और सरस है। ठीक है, यहाँ पे रहेगा इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। ठीक है, यहाँ पे जब मैं क्या बताऊँ कन्वर्ट करती हूँ तो ऐसे टेक्स्ट हो जाते हैं, इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है, ये होगा। ठीक है, बी ऑप्शन देखेंगे, कृष्ण की रास लीला का अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। ऑप्शन सी देखेंगे, इनकी रचना रास पंचाध्यायी सोठा छंद में लिखी गई है। डी ऑप्शन है, अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की कविता में नहीं पाए जाते। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है विचार सही है। ठीक है, यहाँ पे जो है दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, अब पूरा दिख रहा होगा आप लोगों को।
क्वेश्चन बड़े हैं, है ना, एक पेज पे नहीं आया, मतलब एक पेज पे आया लेकिन थोड़ा मोबाइल जो है छोटा है मेरा, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, कमेंट बताइएगा आप लोग, है ना। अगली बार मैं सुधार करूँगी इसको। क्वेश्चन बड़े हैं इसलिए मैं टाइम दे रही हूँ आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, ठीक है। वहाँ पे नंद दास के बारे में आप शुक्ल के बुक में पढ़ेंगे तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है, ठीक है। और बी, कृष्ण की रासलीला अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है, ठीक है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी, केवल ए और बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी यह ध्यान रखिएगा, इनकी रचना रास पंचाध्यायी तो है लेकिन सोठा छंद में नहीं है, दोहा छंद में है, रोला छंद में है, ठीक है। ये जो है रोला छंद में है, ठीक है, इसलिए ये सोठा छंद यहाँ दिया है, इसलिए गलत हो गया। और यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन डी, अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंद दास की विशेषता में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नहीं होगा, लेकिन कविता नहीं रहेगा यहाँ पे, ये दिया है ना कविता में नहीं पाए जाते, तो ये कविता नहीं रहेगा यहाँ पे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, विसोबा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे। विसोबा खेचर या खेचरनाथ किसके गुरु थे। नामदेव के, है ना, नामदेव के गुरु थे ये। नामदेव के बारे में जो है डिटेल आप लोग पढ़िएगा। बाकी प्रश्न मैंने लिया है इसलिए मैं पढ़ने के लिए कह रही हूँ कि अगर आपके पास बुक है तो अच्छे से आप लोग उसको जो है बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। नहीं है तो मुझे बताइए, मैं तुरंत PDF बना के जो है मैं सेंड करती हूँ, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। आपको बताना है द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। माधवाचार्य, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माधवाचार्य। अगला प्रश्न है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो श्रीचंद, है ना। श्रीचंद जो है उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। एक मिनट, ये गलती से यहाँ पे आ गया है, ठीक है, गलती से है, इसको काट दीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, फटिक भूमि पर कर पग छाया या शोभा अतिराजत, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की सजाती। उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी है। तुलसीदास की, मलिक मोहम्मद जैसी की, सूरदास की या कबीरदास की। फटिक भूमि पर कर पग छाया या शोभा अतिराजत, उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं। यह पंक्ति जो है सूरदास की है, ठीक है, सूरदास की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज अष्टछाप के आरंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा। ठीक है, सही अनुक्रम आप क्या होगा बताएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें जो है अष्टछाप के कवि जो है दिए गए हैं। 4 कवियों का जो है सही क्रम पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा BADC, ठीक है, ऑप्शन ए। पहले आएंगे सूरदास, उसके बाद जो है नंददास, उसके बाद कृष्णदास, फिर परमानंददास, ठीक है। ये जो क्रम है आप लोग क्रम ध्यान रखिएगा, ठीक है। बुक में जो है बिल्कुल क्रम से ऐसे दिया गया है, पहले सूरदास, फिर नंददास, उसके बाद जो है कृष्णदास, फिर परमानंददास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। पहले आप लोग पढ़ लीजिए
यहाँ पे जो है पंक्तियाँ दी गई हैं, किसकी कौन सी पंक्ति है ये हमें बताना है। पग बांध घुंघरैया नाच री, किसकी पंक्ति है? पग बांध घुंघरैया नाच री किसकी पंक्ति है? तो मीराबाई की पंक्ति है, ठीक है ना। यह पंक्ति जो है मीराबाई की है। बहुविध चित्र बड़ाय के हरि रचियो क्रीड़ा रास, यह पंक्ति किसकी है? बी ऑप्शन की जो पंक्ति दी गई है वो किस कवि की है? ध्यान दीजिए। बहुविध चित्र बड़ाए के हर रचियो क्रीड़ा रास, यह पंक्ति जो है ये कबीरदास की है, ठीक है, कबीरदास की है। उसके बाद देखेंगे तीसरी पंक्ति, ते ही दुख भय परास निपाते ले हु बुढ़ी उठे होई राते, यह पंक्ति किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है, ठीक है, सी का 2 होगा। काहे को गोपीनाथ कहावत, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है सूरदास का है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 4 2 1, है ना, 3 4 2 1, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, 3 4 2 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आया ना, ये पंक्ति आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, जेहि ना मित्र दुख हुई दुखारी तिन्नहि विलोकत पातक भारी, उपर्युक्त चौपाई का अर्थ है। इसमें जो है ये चौपाई दिए गए हैं, इसका अर्थ पूछा जा रहा है, ठीक है। ये प्रश्न जो है 2022 में पूछा गया है, तो इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इस चौपाई का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है बी और सी सही होगा, ठीक है, केवल बी और सी। देखते हैं, मित्रों के दुख से दुखी होना उचित होते हुए भी ज़रूरी नहीं है। सी ऑप्शन है, मित्रता ऐसी हो जिसमें लाभ हानि की भावना छिपी हो। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में उपयुक्त मत किसका है? यह जो कथन दिया गया है ये पूछा जा रहा है, ये किसका है? जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में जो कथन है, यह मत है, यह किस आचार्य का है या किस आलोचक का है? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, सुफल जन्म मोके गुरु कीना दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना राम नाम बिन जीवन हीना, उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ठीक है, और कई बार ये पंक्ति पूछी गई है ना, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से तो क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होता, आप लोग ये सोच के ना चला करो, है ना। तो बताएंगे ये पंक्ति किसकी है? नामदेव की है, राइट, नामदेव की पंक्ति है ये। मन मेरे सुई तन मेरा धागा, ये भी पंक्ति इनकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, आयो घोष व्यापारी लादि खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत भरे निपट सुधारी, उक्त पद में प्रयुक्त फाटक शब्द का अर्थ क्या है? ये जो है क्वेश्चन मैंने 2022 में जो पूछे गए हैं उससे मैंने लिया है, फर्स्ट शिफ्ट के, ठीक है। तो इस तरह के भी जो है पंक्तियाँ दी जाती हैं और उसमें जो है शब्द जो होते हैं, कठिन शब्द, उसको लेकर के जो है पूछा जाता है कि उसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसे प्रश्न को लिया है ताकि आप ध्यान रखें। बाकी मैं कविता से जो प्रश्न कराऊंगी वहाँ पे जो है बहुत अच्छे से बताऊंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फाटक शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है, बताइए आप लोग। राइट आंसर होगा
अनाज फटकने से निकला हुआ कंदन। ठीक है, अनाज फटकने से जो कंदन निकलता है ना, वो उसका मतलब फाटक का अर्थ यहाँ पे यही हुआ। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौसरिया के खेल में रे जुग मिलन की आस, नई अकेली रह गई रे नए जीवन की आस हो। कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, आपको बताना है कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ क्या है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह जो मैंने प्रश्न लिया है वह 2023 में जो है आया था प्रथम पाली में। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो है नर्द शब्द का जो अर्थ होगा वो होगा गोटी। ठीक है, गोटी, ऑप्शन सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। नैन चुवह जस महावट नीरू, नागमती वियोग खंड की इस पंक्ति में महावट का सटीक अर्थ क्या है? लास्ट में जो है मुझे प्रश्न ये मुझे लगे इम्पोर्टेंट है, आप सभी को बताना चाहिए। ठीक है, तो मैंने लिया है ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 2023 का है, प्रथम पाली में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या पूछा जा रहा है, महावट का सटीक अर्थ क्या होगा? तो माघ की झड़ी। ओके, माघ की झड़ी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। भ्रमर गीत पदों में गोपियाँ उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती हैं। अब इनमें से कौन कौन से वो वचन हैं ये आपको बताना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। किन किन वचनों से जो बोलकर उद्धव को वो वचनों से संबोधित करती हैं। राइट आंसर होगा, देखते हैं, जोग सिखावन पांडे। ठीक है, तो एक हो गया। और मधुकर मधु तम वारे, 1 3 और 4 घोष बड़ो व्यापारी। ठीक है, 1 3 4 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर जो है संप्रदाय के नाम दिए गए हैं, उसके बाद जो है प्रवर्तक दिए गए हैं, यानी किस संप्रदाय के कौन प्रवर्तक माने जाते हैं ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक जो है रामानुजाचार्य हैं। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी। और संकादिक संप्रदाय के हैं जो है निम्बारकाचार्य। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1 3 4 2, है ना, 1 3 4 2, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, 1 3 4 2। ठीक है, चलिए टोटल जो है 33 प्रश्नों को मैंने लिया था। ठीक है, कल जो है एक और प्रैक्टिस सेट जो है भक्ति काल पे रहेगा, उसमें जो है प्रश्नों की संख्या कम से कम 40+ होगा। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि जो मैं आपको ये प्रैक्टिस करा रही हूँ लास्ट टाइम में, वो आपके पेपर के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। ठीक है, बाकी आप लोग जो है अपनी पढ़ाई करते रहिए और ध्यान रखिएगा अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।